बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब दोस्त? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका सबके लिए फ़ज़ल करम और रहमत वाले फ़ैसले फ़रमाए। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको वो तरीका बताएंगे जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर तुम ये काम कर लो तो कभी तुम्हारा माल कम नहीं होगा, कभी गुर्बत नहीं आएगी, कभी बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह रिज़्क भी देगा और बेहिसाब देगा और रिज़्क़ हलाल देगा, वाफर मिकदार में देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें इस्लाह माशरा के लिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अजीज़ दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हमें तरीका बताया। फरमाया कि अगर तुम ये काम कर लो तो मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह की कसम उठाकर तुम्हें ये इरशाद फरमाता हूँ कि कभी तुम्हारा माल कम नहीं होगा। अब आए वो तरीका देखते हैं कि वो तरीका, वो काम कौन सा बताया हमें नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिससे कभी माल कम नहीं होगा। तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, तुम सदका दिया करो। मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह की कसम उठा के फरमाता हूँ कि सदके से कभी माल कम नहीं होगा। और अगर तुम अल्लाह की राह में एक दोगे ना तो अल्लाह तुम्हें 10 गुना इसका अजर अता फरमाएगा। और बाज़ रवायात में मिलता है अगर तुम अल्लाह के रास्ते में एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें 70 गुना अता फरमाएगा। बाज़ में 700 गुना का भी इरशाद है। और बाज़ ने तो लिखा है कि जब तुम अल्लाह की राह में दोगे, अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहिसाब ही अता फरमाएगा। अब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस बात की वजाहत की है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जगह पे कि अगर तुम अल्लाह की राह में एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 गुना देगा, एक में फरमाया 70 गुना देगा, एक में फरमाया 700 गुना देगा, और एक रवायत में फरमाया कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के ही देगा। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने इस बात की वजाहत फरमाई कि जितना काम में इखलास ज़्यादा होगा, जितना आप खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अजर मिलेगा। अगर खालिसतन आपका अल्लाह की रज़ा के लिए काम होगा फिर अल्लाह भी आपको बग़ैर हिसाब के ही देगा। फिर हिसाब नहीं होगा, फिर 10 गुना वाला, 70 गुना, 700 गुना वाला हिसाब नहीं होगा। जब आपका इखलास होगा ना बात में, काम में, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपको बगैर हिसाब देगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कसम उठा के फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम अल्लाह की राह में सदका दिया करो। मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह की कसम उठा के फरमाता हूँ कि तुम्हारा कभी माल कम नहीं होगा। और फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को इन बातों पे कितना यकीन कामिल था। किताबों में एक वाक़या हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से मिलता है कि हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, एक दिन मैं घर आया तो हज़रत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चारपाई पे बैठी थी और आपकी तबीयत मुबारक जो थी वो ख़राब थी, बुखार वगैरह हुआ था। तो मैं जाके पास बैठ गया। मैंने कहा, फातिमा, जब से तू मेरे निकाह में आई है कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, आज चल तू कुछ मांग मुझसे, जो मांगेगी मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करूँगा, तुझे ला के दूँगा। तो हज़रत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, अली मेरा ना अनार खाने को दिल कर रहा है। हज़रत अली बाज़ार गए, अनार लिया, 1 दिरहम पास था उसका, अनार ले लिया। अब अनार लेके आ रहे थे कि एक मांगने वाला आ गया और आके कहने लगा, अली कुछ खाने के लिए दोगे? कई दिनों से कुछ नहीं खाया। 1 ही दिरहम था उसका, 1 ही अनार ले लिया। अब वही अनार लेके घर आ रहे थे जो सैयदा पाक को पेश करना था। तो रास्ते में मांगने वाले ने मांग लिया तो आपने वही अनार जो है अल्लाह की राह में दे दिया। अब बड़े परेशानी के आलम में घर आ रहे हैं कि कभी सईदा ने कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई आरज़ू नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया। 1 ही अनार मांगा था, मैं उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। तो आप बड़े परेशानी के आलम में जब घर आए तो सैयदा पाक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका चेहरा मुबारक देख के जान गई कि अली ने अनार लिया तो होगा लेकिन राह खुदा में दे दिया होगा। तो पूछने लगी, अली अनार लिया था? कहने लगा, हाँ बिल्कुल लिया था।
तो कहा अल्लाह की राह में दे आए हो। तो हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, हाँ फातिमा, एक मांगने वाला आ गया था, उसने कहा था कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तो मैं वो अनार जो है वो अल्लाह की राह में दे आया हूँ। हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फाज सुने, आप फरमाती हैं अली परेशान ना हो, मुझे उतनी खुशी अनार खाने से नहीं होनी थी जितनी खुशी अब हो रही है कि तू अनार अल्लाह की राह में दे आया है। मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, कोई परेशान होने वाली बात कोई नहीं। अब दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं कि दरवाजे पे दस्तक होती है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप दरवाजे पे जाते हैं तो देखते क्या है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक थाल लिया, उसमें 9 अनार हैं और कहते हैं कि अली नबी अलैहिस्सलाम ने ये 9 अनार अपनी बेटी फातिमा के घर में तोहफे के तौर पे भेजे हैं, ये अनार ले लो। अली ने एक दिया था अल्लाह की राह में, अब 9 अनार दरवाजे पे आ गए। लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं भाई सुलेमान तुझे ना कोई गलती लग गई होगी, कोई अंदेशा हो गया होगा, ये अनार हमारे नहीं किसी और के होंगे। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हजूर आपके ही हैं। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़िया फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा के घर में दे के आना, ये अनार आपके। आप फरमाने लगे नहीं सुलेमान तुझे को गलती लगी होगी, ये हमारे नहीं है। तो जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने असरार किया कि ये आपके ही हैं, आपके ही हैं, तो हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे सुलेमान अगर फिर हमारे होते तो फिर 9 ना होते, ये 10 होते। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से एक अनार जेब से निकालते हैं और कहते हैं अली तुम्हारे 10 ही थे, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, लेकिन ये इतना यकीन कामिल आया कहाँ से है। अब देखें मुस्तफ़ा की बात पे उन लोगों का कैसा यकीन कामिल था। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे सुलेमान मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं, तुम अल्लाह की राह में 1-2 अल्लाह तुम्हें उसका बदला जो है वो 10 गुना अता फरमाएगा। जब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह उसका बदला जो है वो 10 गुना अता फरमाएगा तो मेरे 9 कैसे होते, मेरे तो 10 होने थे ना। तो ये वो लोग हैं भाई जिनका मुस्तफ़ा की बात पे यकीन कामिल था और इनका हर मैदान में कामयाबी का राज भी यही था कि वो मुस्तफ़ा की बात पे यकीन कामिल रखते थे। वो कहते थे कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अगर तुम सदका और खैरात करोगे तो कसम उठा के मदीने वाले रसूल ने फरमाया है कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह की कसम उठा के फरमाता हूँ तुम्हारा कभी माल कम नहीं होगा। ओ दोस्तों अल्लाह की राह में बांटने वाला मिजाज पैदा करो, दोस्तों अल्लाह की राह में खर्च करने वाला मिजाज पैदा करो। जब तुम खुदा की राह में खर्च करने वाले बन जाओगे तो ज़मानत मेरे मुस्तफ़ा दे रहे हैं और कसम उठा के दे रहे हैं कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी गुर्बत नहीं आएगी, कभी गरीब नहीं होगे। ये भी नुस्खा कभी आजमा के देखो ना, इस बात पे भी कभी अमल करके देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे आप पे खुल जाएंगे, मालिक का आप पे फजल हो जाएगा, करम हो जाएगा। मालिक से दुआ है अल्लाह मुस्तफ़ा का सदका तौफीक अमल आता फरमाए। उम्मीद करते हैं जी आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस्लाहे मुआशरा के लिए सवाब के लिए इस वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर भी कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि किसी भी भाई ने किसी भी किस्म का शरई मसला पूछना है या कोई बात करनी है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह उसके मसले का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।